हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, हिंदी में बोले तो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसका चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे हम, सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है हमको, और इम्यूनोलॉजी का भी लास्ट में टॉपिक रहेगा। तो साइटोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, तीसरा भी चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। थर्ड चैप्टर या यूनिट बोलिए आप, यूनिट थर्ड का लास्ट लेक्चर है ये। आशा है आप सभी ने सभी लेक्चर कंटिन्यू देखे होंगे, और देखना भी चाहिए आपको, क्योंकि बढ़िया नंबर अगर लाने हैं आपको एग्जाम में तो हर एक टॉपिक अच्छे से मजबूत करना ही पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इससे पहले हमने इस जो ये यूनिट है, चैप्टर है, इसमें क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बारे में पूरा नॉलेज, और डीएनए तथा आरएनए के बारे में पढ़ा हमने। आज हम डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करेंगे, क्या क्या अंतर होते हैं। तो कुछ मैन इसमें डिफरेंसेस होते हैं, उन सबको समझेंगे, और क्वेश्चन भी इस पे खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी को चीज़ें साथ साथ नोट भी करनी है, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। अगर सब्जेक्टिव हुआ पेपर तो ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, और अगर एमसीक्यू टाइप होगा आपका, ठीक, ऑब्जेक्टिव, तब भी यहाँ से खूब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये एक एक पॉइंट को आप एक क्वेश्चन ही मान के चलिए, एक एक नंबर वाले में खूब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और सभी आपको याद कर लेना है। अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो की, वहाँ से आप ज्वाइन करिए, और वहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा भी पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के आपको वहाँ सभी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से नोट्स भी पा जाओगे। जो लोग नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना। तो कंपैरिजन करेंगे आज डीएनए और आरएनए का। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो मुख्य अंतर तो आप जानते ही हो कि इसको हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोज, और इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज। तो ये तो डिफरेंस है ही। इसके अलावा ये जो डीएनए होता है, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिक एसिड होता है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। आरएनए जो है ये कम स्थायी होता है। डीएनए बहुत अधिक स्थायी आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए थोड़ा कम स्टेबल होता है या कम स्थायी होता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो कि आप पहले से जानते जरूर होंगे। चलिए, फर्स्ट है इसमें, डीएनए इज द यूजुअल जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब मुख्यतया सामान्य रूप से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि अधिकतम जीवों में, ठीक, सरल सरल भाषा में समझिए आप, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो हैं, अधिकतम जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ, वो कौन होता है, डीएनए। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस। मतलब आरएनए जो है ये बस कुछ वायरसों में ही आनुवंशिक पदार्थ के जैसे काम करता है, ठीक। भाई इसमें उदाहरण बताऊं, डीएनए में तो उदाहरण बहुत सारे हैं। सब ज्यादातर जो जीव जंतु हैं उनमें डीएनए ही आनुवंशिक मटेरियल होता है। आप अपना ही नाम लिख दीजिए, ठीक, मनुष्य ही इसमें आते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ चुनिंदा ऐसे वायरसेस हैं जिनमें सिर्फ आरएनए आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है, जैसे कि आप टीएमबी याद रख सकते हो, ठीक, टीएमबी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। चलिए अगला सेकंड पॉइंट है, डीएनए इज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड इन सर्टाइन वायरसेस, डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड।
जैसे कि 5 × 174। तो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। मैक्सिमम आप देखोगे अधिकतम जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। आपको पता ही है कि इसमें दो हेलिक्स होते हैं, दो दो इस तरीके से स्ट्रैंड होते हैं ना, दो होते हैं, एक 3 डेज होगा तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो 5 डेज इंड होगा। इसी तरीके से ये 5 डेज होगा तो ये 3 डेज। दो स्ट्रैंड होते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में प्रायः दो स्टैंड पाए जाते हैं, बट एक्सेप्शन है कुछ वायरस। इन सर्टाइन वायरसेस डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब कुछ वायरस में डीएनए एक स्टैंड वाला होता है, जैसे कि 5 × 174। और यहाँ इसका उल्टा है, मोस्ट सेलुलर आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ अधिकतम डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन बहुत कम ही एक आधा सिंगल स्टैंडर्ड था। और यहाँ उसका उल्टा है, ज्यादातर आरएनए, अधिकतर कोशिकीय आरएनए में एक स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। सम वायरसेस जैसे एग्जांपल रियो वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये एकदम अपोजिट सिस्टम है यहाँ पे। और ये रियो वायरस आपको याद भी रखना है, रियो वायरस ही ऐसे वायरस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, डीएनए की जगह पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ठीक, डीएस आरएनए बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। और आरएनए में जो आपका आरएनए है, इसमें द पेंटोज शुगर इज राइबोज, तो यहाँ पे राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। बेस पेयरिंग, जैसे कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन एंड ग्वानिन विद साइटोसिन। अगर बेस पेयरिंग की बात करें हम क्षार युग्मन की, तो एडेनिन थाइमीन के साथ जोड़ा जाता है, जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ भी देखो, ग्वानिन तो साइटोसिन से यहाँ भी जुड़ता है, लेकिन समस्या कहाँ है? एडेनिन यूरेसिल के साथ जोड़ा जाता है, यहाँ एडेनिन थाइमिन से जोड़ा जाता था। क्योंकि आपको पता है आरएनए के केस में थाइमिन होता ही नहीं है, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। तो यहाँ एडेनिन यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाता है, तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो ये बेसिक चीजें आप भी जानते हो। इसी तरीके से अगर अंतर लिखने को आता है तो आप उसको इसी तरीके से लिख के आओगे। और दूसरी बात, एमसीक्यू, आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस की मांग कर रहे थे, तो हम जल्दी ही एमसीक्यू, देखो वनस्पति विज्ञान जो है, बॉटनी का कल ही मैंने एलगी जो फाइकोलॉजी है आपका, वहां से 25 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाए थे। इसके अलावा डेली आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पे। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आप सन 2021-22 के जो पेपर हुए थे उसकी आंसर की अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको थोड़ा नीचे जाइएगा, एकदम सबसे लास्ट में, वहाँ पुराने वीडियो पड़े हुए हैं। सिलेबस यही था जो इससे पहले पेपर हुआ था। एक बार आप लोग आंसर की वो देख लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जो लक्ष्य है आपका, उससे रिलेटेड चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं तो रास्ता और आसान हो जाता है। जब एक बार पुराना पेपर आप देखोगे किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे आपका हर एग्जाम में फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं, पुराने पेपर ज़रूर लगाना है। और इसके अलावा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज, सब पे लगभग हजारों क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे नीचे जाइए, वहाँ देखिए साइटोलॉजी करके, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी साइटोलॉजी, कम से कम 15 लेक्चर उसमें पड़े हुए हैं। ठीक, 40 मिनट का है, कोई 45 मिनट का है, उसमें 50-50, 60-60 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, वही सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि उन क्वेश्चन को दोबारा क्यों कराऊँ भाई, जब ऑलरेडी अपलोड हैं तो उस पर समय ज़्यादा क्यों बेकार किया जाए। बाकी नए क्वेश्चन
हम डिजाइन करके जरूर लाएंगे आपके लिए, और जो मॉडल पेपर हैं इस बार के लिए 2022-23 के लिए उनको भी करवाएंगे, और एमसीक्यू को प्रैक्टिस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको मटेरियल यहाँ मिलेगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी आप वहाँ से देख लीजिए, उनको हल करिए, और साथ साथ जो लेक्चर चल रहे हैं आपको यूनिट वाइज पढ़ते भी रहिए, नोट्स भी बनाइए। अगर कोई डाउट है तो आप सब कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, अगला पॉइंट है पेयरिंग ऑफ बेसिस इज थ्रो आउट द लेंथ ऑफ द मोलिक्यूल। मतलब जितना लंबा डीएनए है पूरे पूरे डीएनए में क्षार युग्मन पाया जाता है। मतलब क्षारकों का युग्मन जो है अणु की पूरी लंबाई में होता है। बट आरएनए के केस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ बेसिस इज ओनली इन द हेलिकल रीजन। क्षारकों का युग्मन केवल हेलिकल जो होता है क्षेत्र वहां पे होता है। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आई होगी बात आपको, हम अभी आपको बताते हैं। देखो ऐसे समझो, डीएनए जो है वो तो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ एडेनिन जुड़ गया थाइमिन से, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन है। ठीक, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं ट्रिपल। एडेनिन दो बॉन्ड बना लिया थाइमिन से, थाइमिन दो बॉन्ड बनाया एडेनिन से, फिर एडेनिन बनाया थाइमिन से, कुछ भी हो सकता है, साइटोसिन तो सामने गुआनिन। इस तरीके से पूरे लेंथ में जितना लंबाई का है डीएनए सब में बेस पेयरिंग मिलेगी। बट आरएनए मैक्सिमम कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। कैसे, सिंगल स्टैंडर्ड। तो जब भाई सिंगल स्टैंडर्ड कोई चीज है तो इसमें कैसे हो जाएगी बेस पेयरिंग, क्षार युग्मन कैसे होगा। अगर एडेनिन है यहाँ थाइमिन है, यहाँ थाइमिन नहीं होगा, सॉरी, आरएनए के केस में थाइमिन होता ही नहीं, यूरेसिल होगा, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन। तो ये भाई जब सिंगल स्टैंड है तो कैसे बेस पेयरिंग हो, सामने दूसरा कोई स्टैंड है ही नहीं। और ये कैसा है, डबल हेलिक्स है। ये कैसा होता है भाई, डबल हेलिकल मॉडल होता है, हेलिक्स, डबल हेलिक्स बोलो आप या फिर डबल स्टैंडर्ड बोलो। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस होता है। ठीक, स्पेशल केस है, इस तरीके से इसमें हेलिक्स बनता है। ठीक, ऐसे थोड़ा और सुंदर बनाएं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, इस तरीके से हेलिक्स बनता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा चीजों को, है तो सिंगल स्टैंड लेकिन यहाँ पे बेस पेयरिंग इसमें देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल और यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, साइटोसिन तो यहाँ गुआनिन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो आरएनए होता है तो आरएनए में पूरे थ्रू आउट पूरे आरएनए में पूरी लेंथ में बेस पेयरिंग नहीं देखने को मिलती, सिर्फ उन्हीं जगहों पे देखने को मिलेगी जहाँ पे हेलिक्स होता है। ठीक, हेलिकल का निर्माण होता है, हेलिकल क्षेत्र होते हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और आप 12th में इसकी संरचना तो पढ़े ही होंगे, डीएनए और आरएनए की थोड़ी बहुत, और मैंने करवाया भी है। चलिए अगला पॉइंट है डीएनए ऑन रिप्लिकेशन फॉर्म्स डीएनए एंड ऑन ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म आरएनए। मतलब डीएनए में जब रिप्लिकेशन होगा, जब डीएनए के में रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए से डीएनए बनता है, जिसको प्रतिकृतिकरण बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रतिकृतिकरण। और जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, तब क्या बनता है, तब यहाँ पे बनता है एमआरएनए। मतलब डीएनए से आरएनए बन गया। जब रेप्लिकेशन करोगे प्रतिकृतिकरण तो डीएनए से डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए। और इसमें एक प्रोसेस होता है वो भी आपको पता होगा। अगर हम इसका ट्रांसलेशन करवा दें, ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन, अनुवादन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। बट ये आरएनए के केस में नहीं होता है, आरएनए के केस में ये नहीं होता है। यूजुअली आरएनए डज नॉट रिप्लिकेट, मतलब मुख्य रूप से सामान्यतया आरएनए में प्रतिकृतिकरण होता ही नहीं है, रिप्लिकेशन इसमें देखा ही नहीं जाता है। तो ये चीजें आप नोट कर लिया करिए जो मैं बाहर से लिखता हूँ इस पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सामान्यतः आप देखोगे कि इसमें रिप्लिकेशन होता ही नहीं है। इन सर्टाइन वायरसेस आरएनए कैन सिंथेसाइज एन आरएनए चेन, तो आरएनए चेन का निर्माण करता है, बट यहाँ पे आपको रिप्लिकेशन आरएनए के केस में देखने को
नहीं मिलता है। ठीक, वही हिंदी में लिखा है डीएनए प्रतिकृतिकरण से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए बनता है। बट सामान्यतः आरएनए प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। कुछ वायरस में आरएनए एक आरएनए श्रृंखला संश्लेषित कर लेता है। ठीक, जिसको आप रिप्लिकेशन चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है उसके लिए वर्ड। अगला पॉइंट है लास्ट, डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अप टू 43 मिलियंस। मतलब डीएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या बहुत भारी मात्रा में होती है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत बड़ी संख्या होती है, लगभग 4.3 करोड़ तक। वहीं हम आरएनए की बात करें तो आरएनए कंसिस्ट्स ऑफ फीवर न्यूक्लियो एसिड्स, फीवर मतलब फ्यू कुछ, अप टू 12,000। मतलब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कम संख्या में होते हैं, लगभग वही 12,000 तक होते हैं। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में, जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, बाकी इसके स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बताया ही था, तो कुछ बेसिक चीज़ें तो जानते ही हो इसके बारे में। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट आप लोग किया करिए, आपको जवाब मिलेगा। आप लोग कमेंट करते हो, अच्छा लगता है हमको भी आप लोगों की, आप सबकी कमेंट पढ़ के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।